दोस्तों ये रीडिंग उनके लिए है जिनका दिल टूटा हुआ है, जो बिखरे हुए हैं, जिनको किसी ने चीट किया है, जैसे कि उनको लग रहा है कि किसी ने उनको चीट किया है। और ये ट्विन फ्लेम वाले लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, शिव शक्ति से जुड़े हुए लोगों की, साधक की, चुने हुए लोगों की, और ऐसे लोगों की जो डीप कनेक्शन में थे, मतलब कि एक ऐसे कनेक्शन में थे जो कनेक्शन उनको दिल से सुकून देता था, दिल से उनको एक जो कहते हैं ना, एक दवा का काम करता था, किसी भी स्थिति में उनको सुधारने का काम करता था, उनको खुश रखने का काम करता था। तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो आइए देख लेते हैं। अगर ये वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं करती है ना, तो आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, आप जिनके साथ भी थे ना, उनके साथ आपका एक गहरा रिश्ता था, और है भी। एंजल्स ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते पर ईश्वर की नज़र है, और जो भी हुआ था पास्ट में वो बीते कल की बात थी, जो कि आपके जीवन से अब निकल चुकी है। अब बीते कल में से भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें चुनने की लिए कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं कि आप बीते कल से सीख लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, और देखते हैं आपके कार्ड क्या कह रहे हैं। जो आपको इस रिश्ते से तनाव, दुख, तकलीफ़ मिली है, वो तकलीफ़ आप अब निकाल दीजिए। ये पहले भी आई थी एनर्जी, तो इस तनाव से आप निकाल दीजिए। मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ जिस टाइप के हैं मेरे फॉलोवर्स में से। तो आप लोग ना बीते कल के टेंशन को निकाल नहीं रहे हैं, रिलीज़ कीजिए उनको, और दुश्मनी का भाव निकाल दीजिए, क्योंकि अगर दुश्मनी आपको करनी है तो बुराई से कीजिए, क्योंकि बुराई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर आपने बहुत ही कुछ गलत करने का सोचा है, आपने नेगेटिव थॉट अपना लिया है अपने पार्टनर के लिए, तो ये आपके लिए भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको कुछ एक ख़ास ओहदा दे, जिस ओहदे की वजह से ही आप ज़्यादा टूटे हैं, ये ओहदा ना आपको ईश्वर ने दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन, चुने हुए लोगों की खास आ रही है रीडिंग, साधक लोग, सन्यासी, भगत, इस तरह के लोगों की एनर्जी है। तो आप जिस भी रास्ते पर हो ना, ये आपको थोड़ा थोड़ा भ्रमित करने वाला रास्ता है, तो इस भ्रमित होने वाली स्थिति से रुकिए, क्योंकि ईश्वर ना आपको भ्रम जाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय में आपको कुछ सपनों के माध्यम से वो बताने की कोशिश करेंगे। तो आप उन पर नज़र रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा कि आपको ईश्वर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी से निकलिए। बहुत नेगेटिविटी आ रही है आपकी तरफ से।